आज हम एनालिसिस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शॉर्ट फॉर्म है हाल, एंड हाल का करंट प्राइस चल रहा है 4178। आज का क्लोजिंग प्राइस है ये, एंड 31 दिसंबर का आज का डेट है। एंड आज का इंक्लाइन कितना हुआ है? 2.38% आज का इंक्रीज हुआ है ये परसेंटेज के वाइज। इसका BSE कोड है 541154, एंड NSE में शॉर्ट फॉर्म है हाल HAL, और इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका वेबसाइट ये है हाल space.india.co.in। आप जाके चेक कर सकते हो क्या बनाता है। इसका फंडामेंटली मतलब इसका अबाउट में हम जानकारी पा सकते हो, इसका अबाउट क्या है क्या नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर। क्या क्या बिजनेस, इसका बिजनेस का काम क्या है? मैन्युफैक्चर करता है किसका? एयरक्राफ्ट का एंड हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चर करता है, एंड रिपेयर भी करता है इसका, एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, मेंटेनेंस भी करता है। मैन्युफैक्चर करता है, मेंटेनेंस भी करता है, एंड रिपेयर भी करता है, तीनों चीज़ करता है। इसके मार्केट कैप्चर इसके बाद 2,79,732 शेयर मीन्स लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका CMP है 4,178। 52 वीक हाई कितना है? 5,675, एंड 52 वीक लो कितना था? 2,747। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 33.0। लोगों के हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से 33% रिटर्न दे रहा है ये। बुक वैल्यू कितना है? 465। तो अभी ओवर ग्रोथ है कि नहीं जानकारी हम लेंगे। अभी सिंपल डिवाइड करेंगे क्या? CMP के साथ नहीं, सॉरी, CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे। कितना है? 4178 डिवाइड करेंगे, कितना इसका अभी बुक वैल्यू है? 465। 8.98, 5 से ऊपर है, ऑलमोस्ट 9 है ये, अप्रोक्सीमेटली 9 है। तो फिर ये ओवर ग्रोथ है ये स्टॉक। फर्स्ट पॉइंट हमारा ओवर ग्रोथ हो चुका है ये स्टॉक। इसके बाद देखेंगे डिविडेंड कितना दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.84% अच्छा दे रहा है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 38.9%, मीन्स 20% मिनिमम होना चाहिए। इसका इससे अबव है तो फिर ये हमारा क्राइटेरिया में मैच हो रहा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15% इसका मिनिमम होना चाहिए, एंड कितना है? ये 28.9% है। ये क्राइटेरिया भी हमारा सही जा रहा है। फेस वैल्यू 5 है, सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है? 25.4। लोगों के एज्यूम से कम दिखा रहा है, ज़्यादा होने से ये होना चाहिए, बट हमारा क्राइटेरिया ये मैच नहीं हो रहा है। इसके बाद INT कवरेज मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक एयरक्राफ्ट का मतलब स्टॉक है, इसका बिजनेस एयरक्राफ्ट का, तो फिर इसका पास फंड भी बहुत होगा। 347 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, डेब्ट वगैरह क्लियर कर सकता है। एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.00, डेब्ट नहीं है। क्लियर क्या करेगा? अभी इसका डेब्ट कुछ भी नहीं है, 0 है। और फ्यूचर वो ले सकता है, बट अभी इसका कुछ भी नहीं है। EPS अर्निंग पर शेयर कितना है? 127 पर शेयर। कितना दे रहा है? 127 रुपीज़ दे रहा है। तो फिर इसका लास्ट 3 ईयर्स का EPS हम एनालिसिस करेंगे अभी, तो पता चलेगा कितना परसेंटेज में पर ईयर वो हमको रिटर्न दे रहा है। EPS के एनालिसिस करेंगे अभी हम। 127, एक मिनट कैलकुलेटर, हाँ, 127 सिंपली इसको माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। लास्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 2021 लास्ट 3 ईयर्स मतलब कितना है? EPS इसका 48.44 इज 48.44 पर ईयर हमको वो 78.56 रुपीज़ का हमको रिटर्न दे रहा है। ये रुपीज़ में है, एंड इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करेंगे एंड किसके साथ? लास्ट 3 ईयर्स कितना था? 48.44 डिवाइड 48.44 जितना आया इंटू 100, 162% ये पर ईयर हमको रिटर्न दे रहा है। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का कितना है? 9.9, ऑलमोस्ट 10% इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। कम ही हुआ है, फिर भी एयरक्राफ्ट का स्टॉक है तो कुछ भी मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। इसके बाद इसका एडवांटेज में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ये रिड्यूस डेप्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री भी हो चुका है। डेप्ट तो रिड्यूस हुआ, और एक पॉइंट में क्या लिखा है? डेप्ट फ्री भी हो चुका है। इसके बाद गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, कितना है? 26.5% CAGR लास्ट 5 साल में दे रहा है। ROE इसका रिकॉर्ड ठीक है, 28.4%। हम ऊपर देखें ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी कर रहा है, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस। जो वर्किंग रिक्वायर मतलब कैपिटल का पैसा जो रिक्वायरमेंट होता है वो रिड्यूस हो चुका है। कब से कब? 62.2 डेज से 37 मंथ्स हाफ हो चुका है। इसके बाद डिसएडवांटेज में देखेंगे
8.9 इसका बुक वैल्यू से ओवर ग्रोथ है स्टॉक। कंपनी ने पूरा सेल्स ग्रोथ दिया है 8.71 पर लास्ट 5 ईयर्स में। 3 ईयर्स में कितना दे रहा है, 10% दे रहा है अप्रोक्सीमेटली, एंड 5 ईयर्स में थोड़ा इससे भी कम 8.71। एंड प्रोमोटर कितने हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 3.51% डिक्रीज हुए हैं, मीन्स वो स्टॉक बेचे हुए हैं। इसके जैसा सेम स्टॉक हिंदी एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक, BML, भारत डिफेंस, ये वगैरह इसके सेम स्टॉक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड इंडस्ट्री इंजीनियरिंग। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स कितना हुआ है 31 करोड़ का है, एंड एक्सपेंस कितना हुआ है 21 करोड़ का। तो फिर इसका OPM परसेंटेज में कितना है 32% इसका मीन्स प्रॉफिट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 32%। एंड इसको प्राइस वाइज देखेंगे तो 9,951 ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स के पास है, ईयरली बेसिस पे देखेंगे 71.64%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.85%, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 8.37%, पब्लिक के पास 8.13%। शेयर होल्डिंग पैटर्न मस्त है और स्टॉक भी रिटर्न अच्छा दे रहा है, बट ओवर ग्रोथ है, अभी हम नहीं ले सकते। फंडामेंटली ओवर ग्रोथ है बट रिटर्न बेस्ट दे रहा है। टेक्निकली देखेंगे इसके बाद अभी चल रहा है, आज ये एक ग्रीन कैंडल पे क्लोज हुआ है 1 डे कैंडल फ्रेम पे। तो फिर अभी हम कुछ ट्रेड ऐसे सीरियसली पंच नहीं कर सकते, बट लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल दिखा रहा है वो जा सकता है। इसके बाद कल के दिन पे एक कैंडल और ग्रीन हो जाए तो फिर हम इधर तक ले सकते हैं। कल मार्केट आप देख सकते हैं, ये स्टॉक आप आपके सामने कल कितने 1 जनवरी 2025 कल का डेट है, आप इधर चेक कर सकते हो। कल टुमारो आप चेक कर सकते हो ये क्या ग्रीन कैंडल दिखा रहा है और रेड कैंडल। एक ग्रीन कैंडल दिखा तो शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो। टारगेट 4600, ये वाला टारगेट 4600, एंड इसको कल ब्रेकआउट कर दिया तो रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल ना बना के रेड कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया तो फिर 3746 तक आ सकता है इजीली। और इधर और कुछ सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, आप क्लियरली देख सकते हो अभी वो सपोर्ट में रुका है। इधर एक ग्रीन कैंडल, फिर 4600 टारगेट, और इधर से एक रेड कैंडल, तो फिर 3746। इतनी सिंपल मतलब सिंपल से सिंपल, बहुत सिंपल एनालिसिस ये था। टेक्निकली कुछ भी टेक्निकल देखने के लिए नहीं है। फंडामेंटल ओवर ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए भी सही नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ग्रीन कैंडल बनाते हो तो फिर आप शॉर्ट टर्म ले सकते हो 1 महीना 3 महीने के अंदर। इधर तक 4600 तक आ जाएगा तो फिर आप बेच सकते हो सिंपली। एंड इसको कल के दिन एक रेड कैंडल हुआ, कल तो ग्रीन कैंडल होगा या रेड कैंडल होगा, जो भी कल एक ही होगा। रेड कैंडल हुआ तो फिर आप मत लीजिए इसको, शॉर्ट टर्म के लिए भी इग्नोर कर दो ये स्टॉक। एंड एक ग्रीन कैंडल तो फिर आप ट्रेड लीजिए 4600 या 4500 तक टारगेट। मीन्स कितना पॉइंट आपको मिलेगा सिंपली बोलूँगा तो आपको इधर भी कल बना दिया तो फिर 300 पॉइंट आपको मिलेगा, 300 पॉइंट 300 पॉइंट आपको मिलने के बाद आप एग्जिट कर दोगे। सिंपली आज इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।